बचपन में आप सबने राजा और रानी की कहानियां तो खूब सुनी होगी, हो सकता है फिल्मों में भी देखा होगा। आज स्पेशल हम आप लोगों को एक राजा और रानी की दिलचस्प प्रेम कहानी को सुना रहे हैं। यह कहानी जयपुर के राजा सवाई मान सिंह और रानी गायत्री देवी की है, जिन्हें 20वीं सदी का गोल्डन कपल भी कहा जाता है। राजा और रानी की यह कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई भी थी, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों को पार करते हुए इन दोनों ने प्यार के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। राजकुमारी गायत्री का जन्म लंदन में कूच बिहार के राजकुमार जितेंद्र नारायण और बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे के घर में 1919 में हुआ था। राजा जितेंद्र अपने भाई के निधन के बाद कूच बिहार के राजा बने थे। राजकुमारी गायत्री देवी, जो अपने करीबियों में आयशा नाम से जानी जाती थी, महज 12 साल की थी जब वो जयपुर के राजा मान सिंह पर अपना दिल हार बैठे। राजा मान सिंह को पोलो खेलने का शौक था। वह इसी सिलसिले में एक मैच के लिए कलकत्ता पहुंचे। जब गायत्री देवी ने पहली बार राजा मान सिंह को देखा तब वह महज 21 साल के थे और शादीशुदा भी थे। मान सिंह की तब 2 पत्नियां थी, महारानी मधुधार कंवर और महारानी किशोर कंवर। महारानी किशोर कंवर राजा मान सिंह की पहली पत्नी की भतीजी थी। राजा मान सिंह की तरह ही राजकुमारी गायत्री देवी को भी पोलो खेलने का शौक था, घुड़सवारी का भी बेहद शौक था और इसी वजह से इन दोनों के मिलने जुलने के सिलसिले शुरू हुए थे। गायत्री देवी राजा मान सिंह को प्यार से जय बुलाती थी। इन्हीं मुलाकातों के बहाने दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन अब मुश्किलों ने भी इन्हें घेरना शुरू कर दिया था। जयपुर और कूच बिहार दोनों जगह परिवारों में इस रिश्ते का विरोध हो रहा था। होता भी क्यों ना, क्योंकि राजा मान सिंह पहले से 2 शादी कर चुके थे। जैसा कि कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, इसीलिए गायत्री देवी को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ प्यार में वो डूब चुकी थी। इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करके पति पत्नी बनना चाह रहे थे। जहां दोनों ने यह तय किया कि अब शादी जल्दी कर लेना है, तभी शादी न हो पाए इसकी कोशिश भी जारी थी। जयसबाई मान सिंह द्वितीय के साथ विदेश में पढ़ते थे। वह उनके दोस्त थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का रिश्ता उनके दोस्त से हो। गायत्री देवी के बड़े भाई इस बात से नाखुश थे कि उसकी बहन कैसे उसके दोस्त की मासूका बन गई। भाई ने बहन के सामने आखिरी शस्त्र फेंका कि शायद उससे उसका दिमाग बदल जाए। उसने समझाया, जय यानी कि मान सिंह बेशक हैंडसम है, लेकिन वह दिल फेक है और महिलाएं उनकी बड़ी कमजोरी है। इसीलिए बहना, ये मान लो कि वो कभी तुम्हारे प्रति भरोसेमंद नहीं रहेगा, धोखा देगा। ये शब्द समझाने का असर भी आयशा पर नहीं पड़ा, यानी गायत्री देवी पर। गायत्री देवी की मां ने निजी मामलों के तौर पर उनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स को बताया। बोला, राजा मान सिंह की पहले से 2 पत्नियां हैं। उसके बाद उस खानदान में परंपराएं हैं घूंघट प्रथा की, जो तुम्हें प्रॉब्लम कर सकती है। मैंने तुम्हें आजाद ख्यालों में पाला है, मैंने तुम्हें बहुत ही फ्रीडम दिया है, इसका क्या करोगी? राजकुमारी गायत्री ने अपने 21वें जन्मदिन से मुश्किल से कुछ हफ्ते पहले अपने चार्मिंग प्रिंस से शादी कर ली। ये वर्ष 1940 था। घर वालों को मनाना पड़ा। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी पर दिल खोल कर खर्चा हुआ। उस दौर में यह सबसे महंगी शादियों में से गिनी जाती है। 3.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। पूरा समारोह कई दिनों तक चलता रहा। इसमें कई नई परंपराएं जोड़ी गई। एक से एक महंगे परिधान पहने गए। तमाम मेहमान आए। अब गायत्री शादी के बाद विवाहित महिला और महारानी थी। शादी के बाद जिस तरह से गायत्री को पर्दे से गुजरना पड़ा, वो उनके और उनके घर वाले दोनों के लिए कष्टदायक था। जयपुर पहुंचने के बाद गायत्री जल्द ही इस पर्दा प्रथा पर बिफर उठी। उन्होंने साफ मना कर दिया। किसी की क्या हिम्मत कि इस दमदार युवती से कुछ मनवा सके। हालांकि खुद की द्वारा दी जाने वाली पार्टियों में
वह थोड़ी शर्माई हुई थी, सच्चाई नजर आई थी। जयपुर राजघराना को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि वो बगैर पर्दे के हर मेहमान से मिले। इसे लेकर पति मानसी से भी उनकी ठनी हुई थी। जयपुर में पूरी तरह से ससुराल पहुंचने के बाद उन्हें पर्दा को लेकर खासी दिक्कत हुई। पति से मतभेद होने लगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि राजा मानसी पूरी तरह उनके प्यार में गिरफ्त थे। उन्होंने अपने पति मानसी से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वे घूंघट में पूरी जिंदगी नहीं बिताएंगी। धीरे धीरे पति को तैयार किया, वह उसी तरह रहेंगी जिस तरह वह रहती आई हैं। ये हुआ भी 1 साल बाद। गायत्री ने वाकई पर्दे से खुद को एकदम दूर कर लिया। उन्होंने परंपराओं का पालन किया, लेकिन पर्दा प्रथा को हटाकर। उनके समय में जयपुर के राजमहल में महिलाओं के लिए आधुनिक तौर तरीके की जगह मिलने लगी थी। गायत्री देवी की पूरी शख्सियत ऐसी थी कि वह जल्द ही एक महारानी के तौर पर दुनिया भर में एक सेलिब्रिटी बन गई। वह समाज सेवा करने लगी, वह कई संस्थाओं से जुड़ गई, वह कई मंचों पर मौजूद नजर आने लगी। शिफॉन साड़ी में वह बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। वह हर किसी की चहेती बन गई। गायत्री देवी एक खूबसूरत महिला के साथ साथ बहुत ही शौकीन महिला थी। उन्हें कार ड्राइव करना, शिफॉन की साड़ी पहनना, पैंट शर्ट पहनना और उन्हें लोगों के बीच नजर आना बहुत ही अच्छा लगता था। पोलो खेलना और भी कई तरह के वो खेल अपने पति के साथ भी खेला करती थी। कभी कभी राजा मानसी के साथ वो घुड़सवारी करने भी जाया करती थी। उनके करीबियों ने यहाँ तक बताया वो कभी मेकअप नहीं करती थी, क्योंकि उनकी रियल ब्यूटी थी। उन्हें कभी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी एक शौक थी सिर्फ और सिर्फ अनेकों तरह की लिपस्टिक और बस एक बिंदी लगाती थी। इतनी खूबसूरती और इतनी इंटेलिजेंट और इतनी हॉबी के बाद कोई कैसे उनकी गिरफ्त से बच सकता था। ये तो था जिंदगी का एक पार्ट गायत्री देवी का, जो बड़ा ही सुखमय और सुकून वाला था। थोड़ी बहुत संघर्ष भी थी, लेकिन अब उनके जीवन में रियल तकलीफों का सामना करना बाकी था। अब गायत्री देवी के जीवन में वो पल आया था जो राजा मानसी ने उन्हें प्रपोज करते समय भी कही थी। राजा मानसी ने गायत्री देवी से पूछा था क्या वे उससे शादी करना चाहेंगी, और इस बारे में वे उनकी माँ से भी बात कर चुके हैं। सवाई मानसी ने आगे कहा था कि वे पोलो खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं। उनकी मौत किसी भी समय हो सकती है। ऐसे में उन्होंने यह बात सुनिश्चित की थी कि यह सब जानने के बाद क्या गायत्री देवी उनसे शादी करना चाहती हैं। आखिरकार 1970 में पोलो खेलने के दौरान एक दुर्घटनावश इंग्लैंड में महाराजा मानसी की मृत्यु हो गई। गायत्री और मानसी की कहानी में अधूरापन आ गया। ये थी गायत्री देवी की प्रेम कहानी, लेकिन उनके निजी जीवन की कहानियां अभी खत्म नहीं होती। उनके निजी जीवन यानी उन्होंने शादी करके अपनी मनमानी जो की थी, उनकी कितनी भरपाई उन्हें करनी पड़ी, उनकी राजनीति कैरियर कैसा रहा, उनका निजी जीवन और उनका संतान सुख कैसा रहा, हम सारी चीज़ों को अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।